जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे राधे। आप सभी भाई बहनों को जय श्री कृष्णा। आपका स्वागत है मेरे वीडियोस में। आइए सुनिए, सुनकर लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करते रहिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा भाइयों। पूर्व जन्म के ऋण, अनुबंध और अनुमान वर्तमान जीवन का रहस्य सुनिए। भृगु संहिता मनुष्य के वर्तमान जन्म के ऊपर पिछले जन्म अथवा जन्मों के प्रभाव का दस्तावेज है। पूर्व जन्म के ऋण, अनुबंध और वर्तमान जीवन का रहस्य। भृगु संहिता मनुष्य के वर्तमान जन्म के ऊपर पिछले जन्म अथवा जन्मों के प्रभाव का दस्तावेज है, जो महर्षि भृगु और उनके पुत्र शुक्र के संवाद के रूप में आगे बढ़ता है। भृगु और शुक्र के संवाद से जो हमारी समझ में आया है, उसके अनुसार हमारा वर्तमान जीवन हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का ही प्रतिफल है और किसी के साथ हमारा संबंध ऋण अनुबंध के नतीजे में है। जिसके साथ ये अनुबंध ज़्यादा है वो आपके माता पिता, भाई बहन अथवा पति या पत्नी के रूप में आते हैं। इसलिए ये मान कि मित्र के रूप में भी आते हैं और जिनके साथ ये अनुबंध कम है वो जीवन में आते और जाते रहते हैं। इस जीवन में इन लोगों के कारण आपको यश मिलता है और जिन लोगों के कारण अपयश मिलता है वे सब आपके जन्म जन्मांतर के ही साथी होते हैं। और इस जन्म में जिसके साथ जिसका जैसा भी संबंध है वो किसी न किसी पूर्व जन्म के ऋण अनुबंध के कारण ही है। और कृष्ण और भीष्म श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण और भीष्म दोनों शिखंडी के रूप में पूर्व जन्म की अंबा का रहस्य जानते थे। और हम नहीं जानते, इसलिए परेशान होते रहते हैं। तो भृगु जी कहते हैं कि आपके पिछले जन्मों में शुभ कर्म जितने अधिक होवेंगे उसी परिणाम में इस जन्म में आपको शुभ आत्माओं का साथ मिलता चला जाएगा। और पिछले जन्म में अशुभ कर्म जितने होंगे उतनी ही बुरी आत्माएं आपके सानिध्य में आएंगे और वो आपको निरंतर पीड़ा देते रहेंगे। सदैव पीड़ा ही देंगे वे, क्योंकि जब पूर्व जन्मों के शुभ कर्म उदित होते हैं तो मान, यश, गौरव सब मिलेगा। और जब पूर्व जन्मों के पाप कर्म उदित होंगे तो यही मान अपमान में, यही यश अपयश में और यही गौरव ग्लानि में बदलने लगता है। श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है, वहाँ से हमने आपको बताया है। इसलिए आप नित्य प्रति सुनते जाइए। सुनकर अच्छा लगे तो वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करते रहिएगा। और पूजा पाठ भजन कीर्तन में ज़रूर आइएगा, ज़रूर आप भी करते रहिएगा, जाइएगा, सुनिएगा, सुनाइएगा जितना भी आपसे आता है। और भी नहीं तो दूसरों को राम राम ही करते रहिएगा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना किया करो। और देखो भाई, बार बार कहती हूँ कि मांस, मछली, लहसुन, प्याज, शराब इनका सेवन मनुष्य योनि में मनुष्य जन्म मिला है भाई धर्म कर्म करने के लिए, मत किया करो, मत करने दिया करो। जो करता हो मत बात करो, मत उनसे दोस्ती करो। अरे भाई, तुलसी पत्ते हैं फ्री में मिलते हैं,
अरे भाई, अनाज है, रोटी है, दाल है, चावल है, दूध है, हमारे लिए बहुत कुछ सामग्री खान पान के लिए है। तो विष्णु की पूजा करके सुख स्वयं यह लेना चाहिए। श्रद्धा और नियम से व्रत करने पर सुख शांति मिलती है। इसीलिए ध्यान रखें, एकादशी, पूर्णमासी, अष्टमी, नवमी, अमावस्या, इनमें हमें शुद्ध रहना चाहिए। और ये भी नहीं कि प्रतिदिन भाई गलत खाएं और इन 3 दिनों में ना खाएं। ना भाई, त्याग में सबसे ज़्यादा आनंद है। और झगड़ों से बचें, व्रत करें ना करें, किसी को गाली गलौज ना दें, और किसी की जितनी भी सेवा हो सके तो करनी चाहिए। इसलिए आप हमारे चैनल में आते रहिए, सुनते रहिए, सुन करके हमारी लाइक और सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करते रहिएगा। मैं आपको नित्य प्रति 2 बात भेजती हूँ। बस अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक भी देना। कैसा लगे ढूंढ करके लाती हूँ 4 शब्द, तब आप तक पहुँचाती हूँ। मैं तो इतना कुछ नहीं जानती, तो इसलिए श्रीमन नारायण 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 भजमन, नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, हरि हरि नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, हरि हरि नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण। अविनाशी क्या है? जो इस संसार को आप मानते हो, तो इसमें जो परिपूर्ण है वो अविनाशी है। मानो अविनाशी की ही ये झलक है, और ये दिखता इसकी सत्ता नहीं, ये दिखता इसकी सत्ता नहीं है। अविनाशी इस तरह से दिख रहा है जैसे सीपी का रूप, सीपी अरूप से दिख रही है, रूप है थोड़ी ही है, सीपी ही ऐसे वो सत ही है। ये असत्य रूपी उसकी झलक है। एक ये दिखता है नहीं, इसकी सत्ता एक अक्षण भी इसकी सत्ता है नहीं, हरदम अभाव में जा रहा है, हरदम अंत वाला है, अंत ही अंत है, इसका अंत ही अंत होता है। देखो, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय 3 मानते हैं। उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, ये 3 मानते हैं। अपने की संसार की उत्पत्ति होती है, स्थिति होती है और प्रलय होता है। 3 बात, मानव शरीर पैदा हुए और जीते रहे और फिर मर गए। इन तीनों में साधारण रीति से जीते रहे, ये लंबा समय दिखता है, ये तो काफ़ी रहे। एक समय में उत्पन्न हुए, दूसरे समय में नष्ट हो गए, बीच में रहे, ऐसा दिखता है। परंतु जन्मना मरना क्या है भाई? कि जैसे छोटा बच्चा है, सब उससे बड़ा बालक कहलाता है। बालक से किशोर होता है, बड़ा हो जाता है। तो जो बालक से किशोर हुआ, उसका मतलब जवान हुआ, जवान से बूढ़ा हुआ। देहि सो अन्मी देहि नोऽस्मिन् यथा देहे तथा देह कौमारम यथा जरा। तो बालक की कुमार अवस्था हुई, युवा अवस्था हुई, वृद्धा अवस्था हुई। तो वास्तव में जो निरंतर रहता है उसकी 3 अवस्था हो गई, तो निरंतर नहीं रहा वैसा। और कुमार अवस्था हुई, वो भी छोटे से बड़ी हुई। खूब गहरी रीति से आप दृष्टि डालो तो हरदम बदलता रहता है, हरदम पहले से छोटा, छोटे से बड़ा और हो गया, फिर बड़ेपन में छोड़ करके बड़ापन हो गया, और फिर आपको छोड़ बड़ापन हो गया तो छोड़
बड़ापन हो गया तो परिवर्तन ही परिवर्तन हुआ, उसमें है कहाँ बताओ? बदलता रहा ना। तो बदलते ही बदलने वाले को जीना कहते हैं। निरंतर तो ये बदलने की भावधारा है, इस धारा को जीना कहते हैं। जैसे ये मकान बना, इस मकान में ईंटें होती हैं, ईंटों को पानी में रख देते हैं, तो पानी में रख देने पर आपने देखा हो कभी कभी भीतर से बालू निकलती है और छोटे छोटे दाने निकलते हैं, तो धार बन जाती है। और धार, पानी हिलता है तो धार भी हिलती है। तो वो जो धारा निकलती है, छोटे से छोटे कण होते हैं। अब छोटे छोटे कण में कोई स्थिर होता है, कोई कण केवल धारा दिखती है, तो कोई अलग है तो कोई इसी तरह से धारा दिखती है। जैसे बेल है, तो कल थी बेल है तो वह कल थी और आज नहीं। ऐसे नहीं है। आप हम सभी माँ से जन्मे, ऐसे थे क्या जब जन्मे थे? ऐसे नहीं थे। ऐसे कब हुए कि किसी एक वर्ष में नहीं, किसी एक महीने में नहीं, किसी एक दिन में नहीं, एक घंटा में नहीं, एक मिनट में नहीं, एक सेकंड में नहीं। हाँ हाँ भाई, हाँ ठीक। नहीं ना, हाँ टूट रहे तार। नहीं यहाँ पे नहीं। वो उसने वो प्लॉट खरीद लिया ना उस आदमी ने। वो मैं अभी एक सेकंड।